साहब जी मैंने लगता है वो बंदा पी के गड्डी चला रहा है। रोक रोक इसे, रोक साहब जी। जी साहब जी नशे में धुत है। रोक गड्डी, रोक 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 रोक। साहब जी अनंत को ठोक दिया उसने। बाहर निकल। ले जा गाड़ी में, गाड़ी में ले जा। पुलिस वाला ठोक दिया। तोड़ दिया मेरा। अरे मैं कह रहा हूँ बाहर निकल, चल बाहर। अरे साहब जी ये तो जनानी है। क्या है? ओ मैडम जी, पीकर गाड़ी चला रही हो? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? चलिए कागज निकालिए। ओए त्रिवेदी मुंह क्या देख रहा है, कागज निकाल। जी साहब। देख, देखो चालान काटना है, जा काट चालान काट। तू फिर देखियो। साहब जी पेपर काट चालान। जा चालान बुक लेके आ। रमक और सिद्धू, हाँ साहब चालान बुक। साहब लड़की। अरे कहाँ गई? ढूंढ ढूंढ। अरे कहाँ गायब हो गई? उधर देख, उधर देख। गई कहाँ है? कोई बात नहीं, इसका पता है अपने पास। रिपोर्ट बना, इसे मैं कोर्ट में घसीटता हूँ। जी साहब। रमा, नी रमा, जी बेबे। इधर आ पुत्र। आई बेबे। ले, ये साग साफ कर देता। कुछ काम और है ना, वो भी दे दे। जी बेबे। अंदर चल। क्यों है जी? चल ना। संतोष क्यों होया? अब बेबे कुछ नहीं। जी गैस चालू है। अरे वो बेबे देख लेगी। बेबे तो गैस देख ले। हाँ शुक्ला जी, मैं रामनो लेके पहुंच रहा हूँ। बस बस आ गया। हाँ ये ले, अच्छी तरह तैयार हो जाएं। जिद्दा मैं क्या उदा ही करी, ताई सजा कम होनी है। जी मैंने 10 होते सही, मैंने किया क्या है? 10 क्या किया है? मैंने किया है वो क्या है ना, कल रात को थोड़ी सी पी ली थी। मैं तो चुपचाप ही जा रही थी, पर वो पुलिसिया उसने मुझे रोकने की कोशिश की। इसके वजह से मैं, अरे मालकन है तो संतोष की सारी प्रॉपर्टी की, और ये गाड़ी ये भी तो तेरे नाम पे ही है। अब इतना सब कुछ तेरे नाम पर है तो थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। चल जा, शाबाश। जिद्दा मैं क्या उतने करी, नहीं तो जज ने 6 महीने वास्ते अंदर कर देना है। चल शाबाश चल। आपने कल रात शराब पीकर गाड़ी चलाई और जब हवलदार ने आपको रोकने की कोशिश की तो आपने उसे टक्कर मार दी। सर जनानी है, बड़ी मर्सी। आपको जुर्माना लगाती है और 6 घंटे की पुलिस कस्टडी। हाँ जी। बच गई तू। शुक्र है। हुण तां पार्टी बनती है, पार्टी। अच्छा आ जाओ फिर। हुणे आया सुनियो। जी मैंने लेके जा रही, मैंने पता भी नहीं मैंने क्या किया। मैंने तो गड्डी चलानी भी नहीं आती। ना बोलो श्वेता ने सारी। चुप, एकदम चुप। सॉरी जी, सॉरी। जा शाबाश, मैं आऊंगा आऊंगा। चुप। बेबे कैसी है मेरी बच्ची? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी पुत्र, मेरी बच्ची, तूने कुछ नहीं किया। देख मैं तेरे वास्ते तेरी पसंद का साग बना के लाई हूँ। मैं देख अपनी बच्ची के लिए। मेरे बेबे मैं नहीं खाना। ना पुत्र, खाने से नाराजगी नहीं करते ना पुत्र। अपने वास्ते ना सही, इस नन्ही सी जान के वास्ते जो तेरी कोख में पल रहा है ना, उसको तो भूख लगेगी ना पुत्र। खा ले पुत्र, खा ले।
इनका वकील हुई मैं, ये ऋण के पेपर्स। ना पुत्र ना, ऐसे रोने और चुप रहने से काम नहीं चलेगा पुत्र। तुझे हिम्मत बनानी होगी। तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तू दफ्तर जाया कर। तू सारा सारा दिन रसोई में पड़ी रहती है, तभी ना संतोष तेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, और उसके साथ में वो श्वेता भी। मैडम जी आप ऑफिस सुबह सुबह? वो आ गए? वो 11 बजे आएंगे, आप आइए आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए, मैडम बैठिए प्लीज। अरे मैडम प्लीज इधर बैठिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तू इत्थे की कर रही है? जी मैंने सोचा मैं ऑफिस आ जाया करूं। ऑफिस तेरे प्यो दा है? मैं मालकन हाँ, ये ऑफिस मेरे की। बोल हुण, बोल। मालकन मालकन ना तू सिर्फ नाम की है। संतोष तेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी खरीदता है ना, वो सिर्फ ब्लैक मनी एडजस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मालकन बन गई। तेरी कार, तेरे नाम का क्रेडिट कार्ड, ये सब मैं इस्तेमाल करती हूँ, यहाँ तक कि संतोष भी। फिर तू कैसे मालकन हो गई? संतोष जी आज पूछ लेना आप। ये क्या कर रहे थे? मालकन अपना हक जताने आई है। कह रही है ये ऑफिस इसके नाम का है। नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? संतोष, आप इसको इतने प्यार से कह रहे हो। देखो ना, इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है मेरी कुर्सी पे बैठ के। माफी मांग मांग माफी। तेरे नाम प्रॉपर्टी दे कागज हो गए, उसका ये मतलब नहीं कि तुम मालकन बन गए। मांग माफी। माफ कर दो। और आज तो बाद तो इस ऑफिस के आसपास भी फट गई ना, मैं तेरी टंगा तोड़ दियागा। चल दफा दफा। ऐसे कैसे संतोष? मैंने इसे अभी तक माफ नहीं किया। यहां से लेकर दरवाजे तक 1, 2, 3 कदम का फासला है। इस लिहाज से 3 थप्पड़ तो बनते हैं। दफा होएगी या और थप्पड़ खाने हैं? संतोष सिंह एक भ्रष्ट व्यापारी है जिसने अपनी भोली भाली पत्नी रमा के नाम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। लेकिन इस कमाई पर अय्याशी करती है श्वेता, जिसके साथ संतोष सिंह का अवैध संबंध है। और अब संतोष और श्वेता के गलत इरादे रमा की जिंदगी में कठिनाइयों का सैलाब लेकर आने वाले हैं। संतोष, ये रमा ना इतनी चौड़ी इसलिए होती है क्योंकि तुमने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर रखी है। ओए मेरी फुल मखानी, वो तो इसलिए ना कि अपना ब्लैक मनी एडजस्ट करना है। पर संतोष,
सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। अगर कल को वो मुकर गई तो? वो ना गाय है गाय, चारा डालूंगा तो दूध देगी और नहीं डालूंगा तो भी दूध देगी। वो ना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसके बाद ना इसी में लगी रहेगी। मैं जानती हूँ पुत्र, ये घर जमीन सब तेरे नाम पर है, पर हुकूमत देख पुत्र, अपनी ताकत को पहचान और उस श्वेता से अपने पति को खींच कर लाना, यही तेरा धर्म भी है और तेरा फर्ज भी। देख पुत्र, पहले उसे प्यार से समझा, और वो अगर प्यार से ना माने ना तो एक दे उसके कान के नीचे खींचकर और छीन ले अपने पति को। क्यों आया थे? जी घर चलिए। तो मैं नहीं जाना, जा। ओ जी एक मिनट। ओ जी, आपकी बीवी इतनी मेहनत करके इतनी दूर से आपको ले जाने आई, तो ले जा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मतलब? देख, सबसे पहले ना तू जो मैं इनके लिए करती ना, तू वो सब कर। ले जा इनको। ऐसा कर, मैं ना जाके गाना बजाती हूँ, तू नाच। नचेगी। अब ना आखिरी सौदा, तो ये शराब पी और फिर ले जा संतोष को, लेकिन ना ध्यान रख, शराब की एक बूंद भी नीचे गिरी ना तो संतोष तेरा क्या करेगा? उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। चल पी। नहीं ऐसे कैसे? आप रहने दो, मैं संभालती हूँ। वो ना मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। मेरा बच्चा। मैं ना अभी पुलिस के पास जाती हूँ, अंदर करवाती हूँ इसको अभी। तू इतनी अच्छी क्यों है पुत्र? उसने तेरा बच्चा गिरा दिया और तू? आप ही ने तो समझाया था ना, अपना पति प्यार से पाना। पर बच्चा गंवा के नहीं पुत्र। मैंने ये भी समझाया था कि अगर कोई प्यार से ना माने, देख लेना कान के खींच के। मेरे जीते जी तू अपने हक की लड़ाई लड़नी सीख ले पुत्र। श्वेता ना संतोष के साथ साथ तुझे भी खा जाएगी।
शुक्लादा फोन आया सी, बच्चा गिर गया उसका। चल अच्छा ही है, तू आजाद तो हो गया, मैं सब संभाल लूंगी। बेबे क्या कर रही है? बेबे बेबे क्या कर रही है तू? बेशरम, अपनी जनानी पे हाथ उठाया तूने श्वेता के लिए। और उसका बच्चा क्या रिश्ता? मैं तेनू आज नहीं छोड़ना। बस कर बेबे, बस कर। बेबे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना है तेरा, हार्ट अटैक आ जाना है तेनू। मैंने ना सब बच्चा नहीं गिराया। छोड़ मैंने तो सबरे तेरा तलाक करा के उसका दूजा ब्याह करा देना है मैंने। मेरे जीते जी ये हाल है तो मेरे मरने के बाद क्या क्या नहीं करेगा तू? तलाक की तैयारी कर ले काके, मुझे कुछ नहीं मिलना ते। मरने से पहले तुझे ये बता दूं कि तुझे क्यों मार रही हूँ। मैं इसी आस में जी रही थी कि एक ना एक दिन तेरा बेटा सारी जायदाद मेरे नाम पर कर देगा, लेकिन तू अपने बेटी और बहू का तलाक करवा के ये रास्ता बंद करना चाहती है। हाँ शुक्ला जी, इस विच प्रॉपर्टीज दी सारी डिटेल्स डाल दी, कुछ बेनामी संपत्ति हैगी, कुछ रमा दे नाम, ये सारी दी सारी प्रॉपर्टी श्वेता दे नाम हो जानी चाहिए जी। हाँ फड़ो, और मैं 2 दिन के वास्ते देहरादून जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और वो प्रॉपर्टी भी श्वेता दे नाम करनी। देखो आप ना टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। ये समाज में लालच का प्रतिबिंब ही है कि मिट्टी से बना इंसान न सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए बिक जाता है, बल्कि ये भी भूल जाता है कि वो इंसान है। श्वेता ने रमा की कोख में पल रहे संतोष के बच्चे की जान ले ली और संतोष को इस बात का जरा भी मलाल नहीं। घर में संतोष सिंह की मां रमा की एकमात्र शुभचिंतक थी, लेकिन उन्हें भी श्वेता ने बेरहमी से मार डाला। संतोष सिंह श्वेता के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका है कि अपने ही हाथों अपनी गृहस्थी बर्बाद कर रहा है। संतोष की जायदाद पाने के लिए श्वेता किसी भी हद तक जा सकती है। क्या होगा उसका अगला कदम? क्या अगली बारी रमा की है? एले साइन कर। क्या है? संतोष ने जो अपनी बेनामी जायदाद तेरे नाम पर कर रखी थी ना, अब वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर रहा है। और हाँ, उसके बाद ना अपना रहने का ठिकाना कर लेना। वो क्या है ना, संतोष तुझे तलाक देने के बाद मुझसे शादी कर रहा है। और हाँ, तुझे ऑफिस में आके सबके सामने सबको ये बताना पड़ेगा कि अब से सारे कारोबार की मालकिन तू नहीं, मैं हूं। मरने वाले की हर कोई आखिरी इच्छा पूरी करता है। मैं 20 साल से वकालत कर रहा हूँ, आप अड़नी बेले हैं। आपके बेबे की भी यही इच्छा थी कि आप लड़ें और अपना हक लें। मैं जरा बाहर होके आता हूँ, पेपर साइन हो तो फोन कर देना।
शुक्ला जी, मैंने कहा था पेपर्स आ जाने चाहिए। कहाँ है पेपर्स? कहाँ है पेपर्स? मैंने कहा था उनको, वो कहने लगी कि मैं पेपर्स खुद लेकर आऊंगी। यार एक तो इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं है मुझसे। ला पेपर्स इत्थे दे। इस पे साइन तो है ही नहीं तेरे। जी मैंने समझ ही नहीं आया, इस पे लिखा क्या है? जाहिल औरत, इस पे लिखा है जितनी भी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे है अब वो मेरे नाम पर हो जाएगी। साइन करूंगी तब ना शुक्ला जी? जी। एले पढ़। शुक्ला जी पेन दो, जल्दी करो। कर साइन। कर। कहाँ पे? अच्छे। तेरी इतनी हिम्मत? मैडम संभालिए अपने आप को। लगता है ये भूल गई कैसे पिछली बार मैंने कैसे मारा था। शुक्ला जी, जब तक मैं साइन ना करूं, यहाँ की मालकन कौन है? शुक्ला जी। आप ही हैं जी। और ये कौन है? तू देखो तो मैं चटनी के हाथ हैं, रगों में देसी घी दौड़ता है, तेरी तरह शराब नहीं। शुक्ला जी। जी मैडम। लेके जाओ इसे यहाँ से। चलिए मैडम, चलिए मैम। उस रमा दी इतनी हिम्मत, और शुक्ला जी आपने भी कुछ नहीं कहा? सर वो अभी तक मेरी मालकिन है। आज तां हो गई, मैं छड्डूंगा नहीं उसनू। आराम से, अभी भी रमा मैडम के नाम सारी प्रॉपर्टी है। तू हट जा शुक्ले। आज तां वो पेपर पे साइन भी करेगी और ऑफिस से ना लत मार के निकालूंगा उसको मैं। चल श्वेता, छेती कर। थैंक यू जी, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। वो संतोष पाजी आ गए। वो पाजी, भाभी जी ने पूरी बकाया पेमेंट दे दी हमको, वही लोन वाली। वो पूरे 2 करोड़ का चेक है जी। तेरे बाप दा माल है जो तू इस तरह बांट रही है, और जिस सीट पर तू बैठी है ना, वो श्वेता दी सीट है। चल। संतोष, इसकी तो आंखों में अब डर भी नहीं दिखता। मुझे तो लगता है कि ये ना अब नशा करती है। श्वेता, तेन खुली छूट है, मार के बाहर कढ़ इसनू। चटनी के हाथ हैं, रगों में देसी घी दौड़ता है, तेरी तरह शराब नहीं। संतोष, मेरे से नहीं होगा, ये पागल होगी। संतोष जी, ऑफिस है ये, आराम से बैठ के फैसला करो। सारी प्रॉपर्टी आपने ऑफिशियली रमा मैडम के नाम कर रखी है। आप क्या चाहते हैं? यही ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज इसके नाम कर दूं? हाँ। ये पेपर्स हैं, इसमें है कंपनी, भटिंडा की जमीन, गुरुग्राम का शोरूम, 3 गड्डियां, मनाली की कोठी
और बहुत कुछ है इसमें। मैं ये सारे पेपर्स इसके नाम कर दूंगी, लेकिन एक एक करके। ये पहले कागजात मनाली के कोठी के पेपर्स इसके नाम किए। एक ही पर्चों में जायदाद बांट रही है। तू ना बस छेती साइन कर। मैनू ऐते पूछो, इस सब दे बदले मैं क्या लूंगी? जल्दी भाग। मनाली की कोठी के बदले तू संतोष को थप्पड़ मारेगी। क्या? और तू पागल हो गई है? जब तक मेरे हाथ चलेंगे इस सिग्नेचर पे, तेरे थप्पड़ चलने चाहिए। और क्या बकवास कर रही है तू? शुरू हो जाओ। ठीक है ना, थोड़े जो थप्पड़ हैं साइन कर देगी। शुरू। पेन की स्याही निकल ही नहीं रही। जितने जोरों से तेरे हाथ चलेंगे ना, उतने जोरों से ना स्याही निकलेगी। शुरू। चल चल। ले, अब तो कोठी की मालकिन हो गई। बहुत बड़ा खेल खेला है तूने मेरे साथ। प्रणय पति को तूने थप्पड़ पड़वाए। सही, एकदम सही। मेरा बस चले ना, जब भी क्या भी यही कर दो। तू चाहे कुछ भी कर ले, श्वेता का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों है? तेरा इमरजेंसी में क्यों बोला? वो रमा है ना, उसका फोन आया था। हाँ तो कह रही थी कि मुझसे मिलना चाहती है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बात करनी है। अरे यार ओए, तू हंस क्यों रहा है? वे रात को मैंने उसनु धमकी दी थी सी, तो वो मान गई? और तू कुटला। चेस। पुलिस। हाँ जी, मकान की पार्टी चल रही है। चंगा है। हाँ तो ये हैं भटिंडे वाले जमीन के पेपर्स। मैं ये श्वेता बहन जी के नाम कर देती हूँ। हाँ पर एक बारी में। ठंड रखो, एक एक करके। रुक, भूल गई साथ पुलिस लेके आई है। ना जी, वो तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए साथ रखती हूँ। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो चुपचाप इस विच साइन कर। मुझे क्या मिलेगा? की जायदाद तेनू। श्वेता, चल श्वेता, डांस करके दिखा, बिल्कुल उस दिन की तरह। शराब भी पिला ते संतोख कर एक भी बूंद नीचे गिरी ना तो थप्पड़ पड़ेंगे ना। इस बार श्वेता संतोख को नहीं, संतोख अपनी फुल मखानी को थप्पड़ मारेगा।
संतोष, ये देखो बकवास पे बकवास किए जा रही है। चुप क्यों हो? तो जमीन चाहिए या मैं जाऊं? रुक। ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। रुको, ऐसे नहीं, उस दिन जैसे पिलाया था वैसे ही। रुको, इस खेल के कुछ नियम हैं, तो हम नियम के अनुसार ही चलेंगे। मेरे हिसाब से 3 बूंदें गिरी हैं, तो संतोष अपनी फुल मखानी को 3 थप्पड़ मारेगा। भटिंडा के जमीन के कागजात तुम्हारे हुए, और बाकी दे। जल्दी कर दूंगी। ओए क्यों आया? कुछ नहीं, श्वेता बहन जी थैंक यू बोल रही थी मैंने। बोतल तोड़ने से की फायदा? हाँ, जाके उस रम्मा न तोड़, खत्म कर दे उसको। संतोष दे, आज उसने तुझसे मुझे पिटवाया, कल को तुझे मेरा मर्डर करने को कह देगी तो मर्डर कर देगा क्या? इतना जलील होने से तो अच्छा है कि संतोष तू उसको खत्म कर दे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले। ये क्या कर रहे हैं आप? बड़ा जलील किता। ठीक कहती सी श्वेता, बार बार जलील होने से अच्छा मैं तुझे एक ही बार में खत्म कर देता हूँ और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने आप मेरे नाम हो जाएगी। अरे खेल खेलना तो बंद करेगी तू? श्वेता आपको बहका रही है, आप समझ नहीं रहे। मैं आज ना खेल ही खत्म कर दूंगा। डर ना, तेरे भले की बात करने आई हूं। एक आखिरी सौदा करने आई हूं। कैसा आखिरी सौदा? इन पेपर्स में ये लिखा है कि मेरे नाम
जितनी जायदाद है सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगी। बस संतोख को छोड़ दे। मैं कुछ समझी नहीं। ये आखिरी सौदा है, मैं इन पेपर्स पे साइन कर दूंगी। बस संतोख को मार दे। वैसे भी उसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, अब वो मेरे कोई काम का नहीं। सोच ले, सौदा मंजूर है? जब तक गोलियों की आवाज आती रहेगी मैं साइन करती रहूंगी। चलो। सगी नहीं है वो आपकी। वो औरत प्रॉपर्टी पाने के लिए जब आपको थप्पड़ मार सकती है, अगर मैं उसे ये बोलूं कि सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर दी तो वो आपको मार भी देगी। क्या बकवास कर रही है तू? वो औरत दौलत के लिए कुछ भी कर सकती है। देखना चाहते हैं आप? एक मौका दीजिए। ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैंने इन पे साइन कर दिए हैं। ये लीजिए। और अगर अब भी आपकी आंखों की पट्टी ना उतरी हो ना, तो लो, चला दो गोली। और अगर ये बात गलत साबित हुई ना, तो मैं मार दिया। ये ले, ये सारी दौलत, जायदाद, यहां तक कि ये घर भी तेरे नाम किया। पकड़। तू कित्थे जा रही है? बहुत होशियार समझती है ना खुद को। मुझसे संतोख को मरवा दिया और खुद बाहर जाके मेरे खिलाफ गवाही देगी ताकि मुझे जेल हो जाए, और फिर सारी की सारी जायदाद तेरे पास वापस। बेवकूफ समझती है मुझे। संतोख तो गया, अब तेरी बारी। जहां एक लाश को ठिकाने लगाना था, अब 2-2 लाशों को ठिकाने लगा दूंगी। पता है, मुझे ना लगता है कि मेरी कुंडली में तेरे खानदान को खत्म करना पहले से ही लिखा था। पहले तेरी वो बेबे, उसे मार दिया। संतोख तो पागल ही है, कह रहा था
बेबी को ना हार्ट अटैक आ सकता है। और मैंने उसी बात का फायदा उठाया, बेबी का मुंह तकिए से दबा दिया। फिर वो तेरा बच्चा। और अब संतोष, मालकन तो सारी जायदाद की मैं ही रहूंगी, बेशक संतोष के बिना। संतोष, धन्यवाद शुक्ला जी। शुक्ला जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, चलता हूँ। कहते हैं अन्याय करने वाले के साथ साथ चुप रहकर अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। शादीशुदा होते हुए अवैध संबंध रखना परिवार में दुख दर्द और तकलीफों के सिवा कुछ लेकर नहीं आता। और ऐसे संबंध अक्सर घर के दरवाजे जुर्म के लिए भी खोल देते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, बेनामी संपत्ति का भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। आप सबसे विनती है कि खुद को ऐसे काले कारोबार का हिस्सा बनने से बचाइए। सावधान इंडिया। तो सावधान।